नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया और शहर जिले की खबरों पर विस्तार से नजर डालें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, राहुल गांधी कर रहे हैं अगुवाई। नांदोद में डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा को टिकट मिलने से आप कार्यकर्ता नाराज, प्रदेश नेताओं पर लगाए आरोप। और वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में 50% एमकॉम छात्रों को नहीं मिला प्रवेश, एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ने भारत यात्रा की शुरुआत की है, जिसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। आज लगातार दूसरे दिन भी यात्रा जारी रही। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की सोच अंग्रेजों जैसी है। राहुल ने कहा कि एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य है और वे इसे संवारने की बजाय विपक्ष को ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। हम फिर गुलामी के दौर में जा रहे हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर राज कर रही थी, अब 3-4 कंपनियां ये काम कर रही है। वहीं इस पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यात्रा सदी की सबसे बड़ी कॉमेडी है। कांग्रेस को पाकिस्तान में यात्रा करनी चाहिए, जिससे लोगों को एक ऐसा भारत मिले जो विभाजन से पहले अविभाजित था। राहुल गांधी को ये सब छोड़कर अखंड भारत के लिए काम करना चाहिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच टिकट आवंटन को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने मिल रही है। गुजरात विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले ही आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह सतह पर आ गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में डॉक्टर प्रफुल्ल वसावा को नांदोद विधानसभा का उम्मीदवार बनाने पर असंतोष देखने मिल रहा है। इस मामले नर्मदा जिला कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और संगठन मंत्रियों ने एकत्रित होकर पार्टी के अग्रणी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि अगर स्थानीय उम्मीदवार को मौका नहीं मिलता तो नर्मदा जिला में आम आदमी पार्टी का सभी तरह का काम रोक देंगे। एक्चुअली विरोध तो अमे पार्टीना બધા જ સંગઠન મંત્રી છે એ બધાનો વિરોધ છે અને પ્લસ અહીંના જે સ્થાનિક લોકો છે અહીંયા અમે 2 વર્ષથી મહેનત કરી રહ્યા છે, ઘણા વર્ષોથી મહેનત કરી રહ્યા એવું સમજો, પણ 2 વર્ષથી કન્ટિન્યુ મહેનત કરી રહ્યા છે, તો પછી અહીંના સ્થાનિક વ્યક્તિ જ હોવા જોઈએ ટિકિટ માટે। અને અમે અહીંના કોઈક લેડીઝ કે જેન્ટ્સ કોઈને બી આપશે ટિકિટ તો અમે ફૂલ અને ફૂલની પાકડીથી અમે વઢાવી લઈશું, પણ કોઈક બી અહીંના સ્થાનિક વ્યક્તિ હોવા જોઈએ। સમસ્યા એ છે કે કાલે પ્રદેશ અધ્યક્ષ ગોપાલ ઇટાલિયા દ્વારા જે અમારા ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે પ્રફુલ્લ વસાવા, એનો અમે સખત શબ્દોમાં વિરોધ કરીએ છીએ અને અમારા સંગઠન મંત્રી, સહસંગઠન મંત્રી, કાર્યકર્તા પૂરા જોશથી એમનો વિરોધ કરીએ છીએ, કારણ કે અમને આયાતી ઉમેદવાર પસંદ નથી અને કોઈને સ્વીકારવા તૈયાર નથી। જે 50 કિલોમીટર દૂરથી લાવીને અહીંયા આયાતી ઉમેદવાર ઊભા કર્યા છે, જ્યારે અમે સ્થાનિક ઉમેદવાર કોઈ હોય એની માંગ કરીએ છીએ। જે રીતે પ્રફુલ્લ વસાવાને આમ આદમી પાર્ટીના ગોપાલ ઇટાલિયા તરફથી કેન્ડિડેટ તરીકે જાહેર કરેલા છે, આ સીટ ગઈ। આ સીટ હારવાનું કારણ એ છે કે અમુક પોલિટિકલ લીડરો જે મોટા મોટા માથાઓ બેઠા છે તેમને આ સીટને એવી રીતના ખરીદેલી છે કે આમ આદમી પાર્ટીનું નર્મદામાં બહુ મોટું મતલબ એનું પ્રભાવના કારણે આ લોકો ડરી ગયેલા છે અને પાછલા બારણેથી પ્રફુલ્લ વસાવા સાહેબનું સમર્થન કરીને એમને ટિકિટ અપાવેલી છે। એનો અમે સહસંગઠન બધા જ મંત્રીઓ એનો વિરોધ કરીએ છીએ। મારો આ સખત વિરોધ છે જે અત્યારે પ્રફુલ્લ વસાવાને ટિકિટ મળી છે એ કેમ તમારે કોઈ સંગઠનને પૂછવામાં નહીં આવ્યો? તમે ડાયરેક્ટ કેમ ડિસિઝન લઈ લીધું? શું તમને અમારે પૂછવાની જરૂર નથી? જે અમે પાયાના કાર્યકર્તા છે એ કાર્યકર્તા કામ કરીને આજે માહોલ ઊભો કર્યો છે અને જોરદાર માહોલ ઊભો કરેલો છે, તો શું તમારે તૈયાર લાઈન કોઈને બેસાડી દેવાના? તો એ વસ્તુ અમને મંજૂર નથી। આજથી અમે દરેક સંગઠન મંત્રી, સહસંગઠન મંત્રી કામનો દરેક કામ જે કાર્યક્રમ સોંપેલો છે પાર્ટીએ એ અમે ટોટલી બંધ કરીએ છીએ। જ્યાં સુધી આનું નિરાકરણ નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે કોઈ પણ કામ કરવાના નથી, અમારો દરેકનો ફેસલો છે।
वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में एमकॉम और पोस्ट ग्रेजुएट की सीट बढ़ाने की मांग छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा की जा रही है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी में एमकॉम के 3200 जितने छात्रों ने अप्लाई किया है, लेकिन एमकॉम में बैठक सिर्फ 1500 है। ऐसे में 50% से ज्यादा छात्र प्रवेश से वंचित रह जाए, ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ है, जिसका विरोध करते हुए एनएसयूआई द्वारा भजन कीर्तन कर प्रबंधन को जगाने की कोशिश की गयी। एनएसयूआई ग्रुप एमकॉम बिल्डिंग पर विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो विद्यार्थी है 3 साल एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम करा है। अब बीकॉम करने के बाद वो एमएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर ही एडमिशन नहीं मिल रहा। आप देख रहे हो जितने भी विद्यार्थी है वो सभी विद्यार्थी ने 400 रुपीज़ फीस भरी है। ये 400 रुपीज़ फीस उनके हक के लिए भरी है, उनके एडमिशन के लिए भरी है। 400 रुपीज़ भरने के बाद भी ये अंदर बैठे हुए 2700 विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं दे रहे। तो हम एनएसयूआई और एनएसयूआई के हर कार्यकर्ता एक ही मांग लेकर आए हैं कि एमएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को एमएस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलना ही चाहिए और ये इनका हक है, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी सिवाय की दूसरी सारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्लोज हो चुका है। तो अब ये विद्यार्थी जाएंगे कहाँ? ये विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। आज हमने एक भजन करके अंदर बैठे हुए 2700 की आंखें खोलने का ट्राई किया है और भजन हमने ये तरीके से गाया है कि कौन कहता है विद्यार्थी पढ़ते नहीं, विद्यार्थी को एडमिशन ये देते नहीं, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन ये अंदर बैठे हुए 2700 विद्यार्थियों को एडमिशन नहीं देते। अगर एडमिशन ही नहीं होगा तो विद्यार्थी पढ़ेगा कैसे? इसलिए विद्यार्थियों का एडमिशन होना जरूरी है। गुजरात में पिछले कई दिनों से आंगनवाड़ी महिलाएं हड़ताल पर उतरी हुई है। इन महिलाओं ने आज वडोदरा के कमाटी बाग में धरना देकर विरोध प्रदर्शित किया। पूरे राज्य की महिलाएं नियमित नौकरी और वेतन बढ़ोतरी की मांग के साथ हड़ताल पर उतरी हुई है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी आंगनवाड़ी की बहनों का रोजाना प्रदर्शन हो रहा है। आज कमाटी बाग मंदिर निकट सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी महिलाओं ने एकत्रित होकर फिर एक बार सरकार तक अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश की। मेरे आज आंदोलन का 8वां दिन है। हम आंदोलन पे इसलिए उतरे हैं कि हमारी मानद वेतन जो सैलरी है 7800 वो बढ़कर सरकारी कर्मचारी घोषित करें। और अभी तक 8वें दिन तक हमारे ऊपर से कोई आंसर नहीं आया कि आगे उन लोगों का क्या निर्णय है। और हमारी ये जो आंदोलन चल रहा है वो उग्र लेवल से अभी आगे चढ़ेगा और इसकी कोई मर्यादा नहीं है जब तक कोई आंसर नहीं आएगा तब तक। हम तो महिलाएं हैं तो हम पहले भी जाते थे, ये सब जब चलता था सीएम आते थे तब विदाउट यूनिफॉर्म हमने भी उसमें दीपक प्रागट्य में रहे, वो सब किया है। कल सिर्फ देखने गए थे, कुछ हमारा ऐसा वो नहीं था कि हम कोई राजनीति के कुछ बढ़वा पुकारे, सिर्फ देखने गए थे। पुलिस ने अपना काम किया, उनको लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है तो वो हमें लेके गए। हमारा मोबाइल चेक किया, देखा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमने किसी भी तरह का आंदोलन करना नहीं चाहते थे। वडोदरा के कालूपुरा सार्वजनिक युवक मंडल ने इको फ्रेंडली रूप से गणेश विसर्जन करने के लिए खुद का कुंड तैयार किया है, जिसका लाभ अन्य गणेश मंडलों को भी मिल पाएगा। गणेश उत्सव का आज 9वां दिन है और कल गणेश उत्सव का आखिरी दिन है। कल भक्ति भाव के साथ गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया जाएगा। विसर्जन के लिए वडोदरा के कालूपुरा सार्वजनिक युवक मंडल ने अपना खुद का कुंड तैयार किया है, जहां वे भव्य गणेश प्रतिमा का विसर्जन करेंगे। इस कुंड को गांधीनगर ग्रह के पास रखा जाएगा, जिससे अन्य गणेश मंडल भी यहां इको फ्रेंडली रूप से गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकेंगे। हमने ये जो हमारे गणेश विसर्जन के लिए जो 10वें दिन में हम विसर्जन के लिए निकलते हैं गणेश जी को लेके, तो इस बार हमने सारे मंडल ने यही तय किया है और सारे कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि हमारा एक अलग से कुंड हो। तो ये कुंड जो आप पीछे देख रहे हो, कुंड की काम आज फाइनल है, उसका फाइनल टचअप चल रहा है कल, और ये सब आज की तारीख में रात को तैयार हो जाएगा। और ये क्या है कि एक तो एक्चुअली ये जो नवलखी पे जो कृत्रिम तड़ाव दिया हुआ है कॉरपोरेशन ने, हमको ये बहुत दूर पड़ता है। तो हमने ये तैयार किया है कि भाई ये गांधीनगर गुरु के खाते हम ये कुंड को रखेंगे, जिससे क्या है कि थोड़ा पर्यावरण के लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये हमारा नमो कुंड हमने इसका नाम रखा हुआ है और ये गांधीनगर गुरु के खाते हम रखने वाले हैं। वीएनएम टीवी में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.co, स्टडी अब्रॉड के लिए एक ही भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल।
वडोदरा में देवी एंड आशका क्रिएशन का नवरात्रि स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल। नवरात्रि की चनिया चोली से लेकर नवरात्रि के लिए स्पेशल एक्सेसरीज का खजाना, तरह तरह के परिधान, पर्स, होम डेकोर की वस्तुएं और काफी कुछ। 10 और 11 सितंबर सुबह 9 से रात के 8 बजे तक गोरवा के भाईलाल मैरिज हॉल में। नवरात्रि की पूर्व तैयारी के लिए 10 सितंबर शनिवार को शाम 7 से 8 बजे तक यहाँ जमेगी गरबा की रंगत, तो झूमने के लिए हो जाइए तैयार। कुंजू अमृत महोत्सव। कुंजोत्सव अंतर्गत अभिभावक कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन। शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में अभिभावकों के लिए खास स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 सितंबर तक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में 7 MB तक की फाइल व्हाट्सएप नंबर 8780632132 पर भेज दें। 17 सितंबर 2022 रविवार को गुजरात पुस्तकालय मंडल संस्था वसाहत रावपुरा में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। जल्दी रजिस्टर करें 8780632132 पर। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज से जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज से खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। वडोदरा में देवी एंड आशका क्रिएशन का नवरात्रि स्पेशल एग्जीबिशन कम सेल। नवरात्रि की चनिया चोली से लेकर नवरात्रि के लिए स्पेशल एक्सेसरीज का खजाना, तरह तरह के परिधान, पर्स, होम डेकोर की वस्तुएं और काफी कुछ। 10 और 11 सितंबर सुबह 9 से रात के 8 बजे तक गोरवा के भाईलाल मैरिज हॉल में। नवरात्रि की पूर्व तैयारी के लिए 10 सितंबर शनिवार को शाम 7 से 8 बजे तक यहाँ जमेगी गरबा की रंगत, तो झूमने के लिए हो जाइए तैयार। कुंजू अमृत महोत्सव। कुंजोत्सव अंतर्गत अभिभावक कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन। शिक्षक दिन के उपलक्ष्य में अभिभावकों के लिए खास स्टोरी टेलिंग कंपटीशन। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 सितंबर तक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में 7 MB तक की फाइल व्हाट्सएप नंबर 8780632132 पर भेज दें। 17 सितंबर 2022 रविवार को गुजरात पुस्तकालय मंडल संस्था वसाहत रावपुरा में होगा प्रतियोगिता का आयोजन। जल्दी रजिस्टर करें 8780632132 पर। VNM TV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.को, स्टडी अब्रॉड के लिए एक ही भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। वडोदरा के छाणी जकात नाका इलाके में 2 व्हीलर की बेस्ट सर्विस देने वाले डॉक्टर गैरेज के एक नए सर्विस सेंटर का शुभारंभ हुआ है। वडोदरा के कई इलाकों में डॉक्टर गैरेज 2 व्हीलर सर्विसिंग की श्रेष्ठ सुविधा दे रहे हैं। डॉक्टर गैरेज की नई शाखा का शुभारंभ छाणी कैनाल रोड पर चित्रकूट कॉम्प्लेक्स में किया गया है। डॉक्टर गैरेज के खोडियार ऑटोमोबाइल में सभी तरह के 2 व्हीलर सर्विस करने की सेवा प्रदान की जाएगी, जिसमें एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस, एक्सीडेंटल सपोर्ट, ब्रेकडाउन सर्विस, स्पेयर पार्ट्स, बैटरी इंश्योरेंस रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं शामिल है।
डॉक्टर गैरेज की नई फ्रेंचाइजी द्वारा टू व्हीलर सर्विस की बेस्ट सुविधाएं प्रदान करने का वादा वाहन चालकों से किया गया है और सभी से डॉक्टर गैरेज की सुविधाओं का लाभ लेने का अनुरोध भी किया गया है। डॉक्टर गैरेज में एक्चुअली क्या है कि जो प्रोफेशनल वर्क जो यहाँ पे मिलेगा, जैसे कि टेक्नीशियन जो रहेंगे जो प्रोफेशनली काम करके आपको देंगे, सेटिस्फाइड जो आपको काम चाहिए वैसा सेटिस्फाइड काम आपको यहाँ पे मिल सकता है। इसकी वजह से डॉक्टर गैरेज मैंने सेलेक्ट किया है। एक्चुअली मैंने भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हुई है, तो मुझे भी पैशन था कि मैं करूँ, तो मैंने डॉक्टर गैरेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इसलिए सिलेक्ट किया है कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अपने को हम कस्टमर को एक बेहतरीन सर्विस दे सकते हैं, जिससे कि उनको एक सेटिस्फेक्शन मिल सकता है कि उनकी बाइक अच्छे से सर्विस हुई है या उनको क्वालिटी वर्क मिला है। ईजिली मोबाइल एप्लीकेशन से आप अगर सर्च करते हो कि अगर नियर बाई प्लेस में डॉक्टर गैरेज की कौन सी फ्रेंचाइजी रहेगी तो आपको अंदर उसमें दिखेगा। और प्लस आप नियर बाई में ब्रेकडाउन की सिचुएशन में अगर आप नियर बाई ब्रांच ढूंढोगे तो तुरंत ही मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये डॉक्टर गैरेज जो है ये वडोदरा बेस्ड कंपनी है, जिसकी शुरुआत आज से 19 महीने पहले गुजरात के वडोदरा शहर से हुई थी। 19 महीने के कम समय के अंदर आज डॉक्टर गैरेज की जो एक्सपांशन है वो इंडिया के 7 स्टेट के अंदर 26 सिटीज़ के अंदर टोटल अभी हम लोग एक्टिवेट है विथ 49 आउटलेट्स। और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो एक वेरी लो इन्वेस्टमेंट के अंदर एक सबसे अच्छा बिज़नेस और एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बिज़नेस प्रोवाइड करते हैं जहां पे कभी रिसेशन नहीं होता और एक कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अच्छी खासी रेवेन्यू एवरी मंथ अर्न कर सकते हैं। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा में स्थापित गणेश पंडालों में गणेश जी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करने वडोदरा के गणेश पंडालों में पहुंचे। देश भर के साथ साथ गुजरात और वडोदरा शहर में गणेशोत्सव का उत्साह देखने मिल रहा है। गणेशोत्सव अब अपने अंतिम चरण की ओर पहुंच रहा है। ऐसे में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा के विभिन्न गणेश पंडालों में स्थापित गणेश जी के आशीर्वाद लेने के लिए वडोदरा पहुंचे। उन्होंने वडोदरा के सिटी इलाके में कालूपुरा युवक मंडल द्वारा स्थापित गणेश महोत्सव में शिरकत की और यहां उन्होंने गणेश जी के आशीर्वाद लेते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी उपस्थिति रही। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शमशेर सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडोदरा शहर के 10 गणेश पंडालों में पहुंचे। वडोदरा के सुभानपुरा में यंगस्टर्स ग्रुप द्वारा अद्भुत गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई है। यहां भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहुंचकर गणेश जी के दर्शन का लाभ लिया। ये यंगस्टर्स ग्रुप सुभानपुरा का ये मंडल है। हम हर साल एक नया करते हैं, तो उसमें ये बार हमने पूरी फाइबर की मूर्ति बनाई है। वो पूरी फाइबर की मूर्ति विसर्जन नहीं होगी, सिर्फ जो स्थापना की मूर्ति होगी वही विसर्जन होगी। तो पूरा इको फ्रेंडली डेकोरेशन किया है और उसमें भी आज वडोदरा शहर में जो हमारे मुख्यमंत्री है वो हमारे मंडल में आज दर्शन करने के लिए आए थे। गुजरात राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने बयान में गौ माता की दुर्दशा करने वाले हिंदू समाज को एक नंबर का ढोंगी करार दिया है। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं पूजा के लिए, भगवान खुश होंगे। लेकिन मैं ये घोषणा करता हूँ कि भाई लोगों, प्राकृतिक खेती करनी शुरू कर दो, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, कतई अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? मैं प्रमाण के साथ इस बात को कहता हूं। तुम अब जो रासायनिक खेती करते हो उससे तो तुम प्राणियों को मारने का काम करते हो, और प्राकृतिक खेती करोगे तो प्राणियों को जीवन देने का काम करोगे। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती में। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम जे तो बहुत बोलते हो गौ माता की, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देते हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना दूध पीते, ना गाय पालते, और गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1।
यूं तो भारत भर में गणेशोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस उत्सव की बात ही अलग है। यहाँ के लाल बाग के राजा देश विदेश में काफी प्रसिद्ध है। गणेश उत्सव को लेकर मुंबई में अलग ही धूम देखने मिलती है। कोरोना महामारी के 2 साल बाद आयोजित हो रहे गणेशोत्सव में शामिल होने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। लालबाग के राजा जो मुंबई में प्रसिद्ध है, एक बार फिर लालबाग क्षेत्र में विराजमान है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में गणेश भक्त पहुँच रहे हैं। यही कारण है कि गणेशोत्सव में भक्तों द्वारा लालबाग के राजा को करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। VNM टीवी के अहमदाबाद के संवाददाता कमल सोनी खास लालबाग के दर्शन VNM टीवी के दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। 2 साल के बाद में 2019 का जो कोविड का काल था, उसके बाद में 2022 में गणपति का गणेश महोत्सव लालबाग में बड़ी धामधूम से मना रहा है। आप देख रहे हो कि लालबाग के राजा के अंदर कितनी भीड़ है, भक्तों का इतना उमड़ है, इतना जुनून है भक्तों में कि इसकी बात मत पूछो आप, कि भक्तों में इतना उत्साह है। आप देख सकते हो नीचे भीड़ को देख करके आप अंदाजा लगा सकती हो कि ये बार कितनी भक्तों के अंदर भीड़ लगी पड़ी है। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर गणेश भक्तों में काफी लोकप्रिय है। यहाँ भक्तों की गहरी आस्था है। ऐसे में सिद्धिविनायक मंदिर के गणेश जी के दर्शन के लिए भी रोजाना हजारों की संख्या में गणेश भक्त पहुँच रहे हैं। कोविड में इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस थे लोगों पे, तो वो दर्शन के लिए इजीली आ नहीं सकते थे। सब लोगों की चाहत थी कि कब भगवान को देखे। अभी अक्टूबर 2021 में ये स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन वो भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज थे। इसीलिए सबको ऐसे पहले वाला कोविड के पहले जैसे था ना दर्शन, वैसे सब करना था। क्योंकि अक्टूबर से मंदिर शुरू हो गए, लेकिन टाइमिंग जो है हम लोगों का वो 7 बजे सब बंद हो जाता था, तो लोग भी ऐसे खुश नहीं थे उसमें। तो अभी जो माहौल है कि पूरा जैसे कोविड के पहले था ना सिनेरियो, वैसा सब वापस अभी आ गया है। तो गणेशोत्सव के टाइम में पब्लिक जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जितना हम लोगों का सपोज मंडे वेडनेसडे थर्सडे ऐसे जो ऑड डेज है, उसमें हम लोगों के यहाँ पे 70,000 वगैरह पब्लिक रहता है नॉर्मल डेज में। तो अभी ये पब्लिक 1.25 लाख 1.5 लाख तक हो गया है। और ट्यूसडे के दिन नॉर्मल दिन में हम लोगों का 1.25 लाख रहता है, तो अभी वो पब्लिक बढ़ के 2 से 2.5 लाख तक गया है। भारत में नीट 2022 के परिणामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें वडोदरा के आरजे विजन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने बेहतरीन परिणाम हासिल किया है। भारत में मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा आवश्यक है। 2022 में ली गई नीट की परीक्षा के परिणामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें वडोदरा के आरजे विजन इंस्टीट्यूट के छात्रों ने भी बेहतरीन रैंक हासिल किया है। आरजे विजन के हर्षवर्धन सोतरिया ने 720 में से 681, सैफुल्ला ने 665, नंदिनी राय ने 644, प्रतीक्षा मिश्रा ने 625 मार्क्स हासिल किए हैं। पूरे भारत से 18 लाख छात्रों ने ये परीक्षा दी थी, जिसमें वडोदरा के भी काफ़ी छात्र सफल हुए हैं। आरजे विजन के छात्रों ने इस सफलता का श्रेय इंस्टीट्यूट को दिया है। मैंने नीट के एग्ज़ाम में 720 में से 681 मार्क्स स्कोर किया है। मैं आरजे विजन में 6 स्टैंडर्ड से पढ़ता हूँ और मेरा आरजे विजन में अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे अच्छा सपोर्ट मिलता था टीचर से, रेगुलर टेस्ट भी होते थे और ऑनलाइन में भी अच्छा सिस्टम था उनका। और ये जो पूरा टाइम था उसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरी सिस्टर का और फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था और उससे मेरे अच्छा स्कोर आया उससे। माय सन हैज़ स्कोर्ड 681 आउट ऑफ 720, सो उसका स्कोर सही में अच्छा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। उसने अच्छा मेहनत किया है, उसको जितना चाहिए इतना रिजल्ट्स मिला है और ये रिज़ल्ट मिलने में सबका सपोर्ट था, उसकी खुद की भी मेहनत थी और इवन सब टीचर्स ने भी उसको अच्छा खासा सपोर्ट दिया था। मेरे 645 आउट ऑफ 720 है इस नीट यूजी 2022 में। मैं इससे नीट कंपटीशन के लिए 2 साल से आरजे विजन में ज्वाइन हूँ। फर्स्ट साल हमारा ऑनलाइन हुआ था, दूसरा हमारा ऑफलाइन था। जो ऑनलाइन में हमारा खासकर में जो यहाँ से मटेरियल मिला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा और यहाँ के जो टेस्ट पेपर थे रेगुलर हमारे टेस्ट हो रहे थे, वीकली टेस्ट हो रहे थे, पार्ट टेस्ट, फिर हमारे सीटी टेस्ट हो रहे थे। तो लास्ट के 2 महीने 3 महीने थे मैं यहीं पे डेली आके पढ़ता था, लाइब्रेरी में आके, या हमारी क्लास अपॉइंट की थी मैं वहीं पे आके डेली पढ़ता था मैं उसके लिए। और वहाँ पे हम टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन कर पाते थे। हमें जो डाउट थे, सेल्फ डाउट, उसको सर टॉपिक के थ्रू या क्वेश्चन के थ्रू हमें पढ़ाते थे वो वाला। और जो क्वेश्चन हमारा एक बार रॉन्ग होता था वो सर बोलते थे कि उस पर ज़्यादा फोकस करो
क्या पता है नीट में आ जाए, और इसे ही क्वेश्चन जो सर ने बताया थे वही हमारे नीट में आए। इसने 645 रैंक हासिल किया हुआ है और इसकी जो मेहनत थी उसकी मेहनत के पीछे हमने उसको बहुत कॉर्पोरेट सपोर्ट दिया और बोला कि तू दिल से पढ़, आगे अपनों को डॉक्टर बनना है, एमडी बनना है, अच्छा नाम कमाना है। और आरजे विजन के जो सर है, टीचर्स है, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा कॉर्पोरेट किया और बहुत अच्छी पढ़ाई में उसको सपोर्ट किया। मेरे को नीट में 644 आउट 720 स्कोर आया है मेरा इस बार, और मैंने आरजे विजन में मैं यहाँ पे 3 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। नीट फोकस प्रिपरेशन मैंने 11th स्टैंडर्ड से चालू करी थी। यहाँ के सारे टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली है और मैं उनको बार बार अप्रोच करती थी मेरे को जब भी कोई डाउट होता था, और वो टाइम टू टाइम मेरे क्लियर हो जाते थे। और यहाँ पे मतलब कांस्टेंट सपोर्ट और गाइडेंस सबका रहा है, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी मुझे बहुत हेल्प करी है। उनसे मेरे मार्क्स काफ़ी इम्प्रूव हुए थे। हर टेस्ट के बाद हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जो हमें जो भी कॉन्सेप्ट में अगर कोई वीक रह गया तो हम उसको इम्प्रूव करते थे सर के साथ बैठ के, एंड सबका बहुत सपोर्ट रहा है 2 साल। एज ए पेरेंट्स हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा, लेकिन बच्चों को खुद से ही था कि हमको ये गोल अचीव करना है। बहुत मेहनत किया बच्चे ने, और इंस्टीट्यूट वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो फाइनली रिज़ल्ट अच्छा है। हम लोगों को बहुत खुशी है। नीट 21 में मेरा रिज़ल्ट था, मेरा स्कोर था 443 और इस साल मेरा स्कोर है 625। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स सेटिस्फाइंग नहीं है, आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप का डिसीजन लीजिएगा। आपको कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है ये साल। साथ साथ आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स की ब्लेसिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। मैंने मेरा पूरा सपोर्ट सिस्टम ये कोचिंग था। राजीव सर, जीतू सर, रवि सर, आरिफ सर, पंकज सर, इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। वी आर प्राउड पेरेंट्स। प्रतीक्षा मिश्रा ने जो किया है अद्भुत है हमारे लिए। हमारे परिवार में सारे इंजीनियर्स ही ज़्यादा हैं। शी इज़ गोइंग टू बी नाउ मेडिकल ऑफिसर, शी विल बिकम डॉक्टर as expected. She is saying she wants to be good surgeon. May God bless her. गुजरात के राजकोट में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है, क्योंकि इस वीडियो में एक बड़ा सा सांप मकड़ी के जाल में फंस गया है।
हवा में झूल रहा ये सांप दरअसल मकड़ी के जाल में फंस गया है। ये वीडियो गुजरात के राजकोट तालुका के कस्तूरबा धाम का है, जहां करीबन 15 किलो की मकड़ी इतना मजबूत जाल बनाती है जिसमें कोई भी छोटा पशु या पक्षी आराम से फंस जाए। ये सांप अपने आप को मकड़ी के जाले से जितना बचाने की कोशिश कर रहा है उतना ही ज्यादा फंसता जा रहा है, क्योंकि मकड़ी ने उसी तरीके का जाल बुना है। उतने में ही मकड़ी आ जाती है और फिर दोनों के बीच होता है भयावह युद्ध। जान बचाने के लिए युद्ध। सांप अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश करता है, लेकिन अपने आप को मकड़ी के चुंगाल से छुड़ा नहीं पाता है। ये वीडियो कुछ ऐसा ही है जैसा हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता है। ये वीडियो अपने आप में काफी हैरत अंगेज है और ऐसे वीडियो कम ही देखने मिलते हैं। भक्तिभाव से मनाए जा रहे गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी में 5001 दियों की महाआरती का आयोजन किया गया। देश भर में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। सभी सोसाइटी, गली मोहल्ले के साथ साथ स्कूल और कॉलेज में भी गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें वडोदरा की पारुल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। पारुल यूनिवर्सिटी में श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत यहाँ 5001 दियों की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने जुड़ते हुए एक अद्भुत माहौल बनाया। विघ्नहर्ता गणेश जी इन दिनों भक्तों के मेहमान बने हुए हैं। वडोदरा में सभी इलाकों में भव्य पंडालों में विराजमान गणेश जी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। आइए आप भी VNM TV के साथ कीजिए गणेश पंडालों में श्री जी के दर्शन। VNM TV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.co, स्टडी अब्रॉड के लिए एक ही भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। રાધાકૃષ્ણ યુવક મંડળ ગોત્રી મેઇન રોડ આ છઠ્ઠું વર્ષ છે અને દર વર્ષે અમે રાધાકૃષ્ણની સ્વરૂપમાં જ ગણપતિ બેસાડીએ છીએ અને અમે એક થીમ જ એવી રાધાકૃષ્ણની દર વર્ષે એવી સેટ કરીએ છીએ કે જેમાં પહેલેથી જ મૂર્તિ અમારે બનાવવાની હોય છે, તૈયાર નથી મળતી। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007।
वडोदरा शहर का हरणी विस्तार में हमारी अरण्या सोसाइटी आई हुई है। वो 9 दिन में सोसाइटी है, उसमें हमने फर्स्ट टाइम गणेश उत्सव का आयोजन करा हुआ है। सलाटवाड़ा सार्वजनिक युवक मंडल यहाँ पर हम पिछले यहाँ पर स्थापना गणपति जी की 75 साल से हो रही है और काफ़ी सालों से यहाँ जो संस्था हुआ है वो संस्था ने हमारे हाथ में लिया हुआ है और बहुत अच्छे से आयोजन करते हैं हम यहाँ पर हर साल गणपति जी का। सब आजू बाजू के जितने भी यहाँ के रहवासी है सब हम साथ में ही उत्सव मनाते हैं और बहुत आनंद और उल्लास के साथ गणेश जी की स्थापना करते हैं। रामा किड्स प्री स्कूल कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रजवेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। ये जय बोले युवक मंडल है, सलाटवाड़ा मेन रोड, और हम लोग यहाँ पे 25 साल से ये सार्वजनिक उत्सव कर रहे हैं। शीतला माता युवक मंडल पानीगेट पुलिस स्टेशन के बाजू में पानीगेट दरवाजे के पास। हम यहाँ पे 10 साल से, मेरे प्रमुख पद पे 10 साल हो गए। उसके अगाव मेरे वडील भी बिठाते ले और करीबन ये 25-1 साल से मंडल चल रहा है। और हम ये बच्चों का बाढ़ मेला जैसा एक आयोजक करते हैं और सब बच्चों को एक झूला झूलाने के लिए एक सेवा दिए और सब बच्चे खुश होते हैं और हम हर साल बच्चों का एक आयोजक करते हैं। हमारा मंडल है श्री पानीगेट युवक मंडल। हम 2011 से स्थापना करते हैं और हर साल की तरह इस साल भी मूविंग डेकोरेशन इंदौर से लाया हुआ है और हर साल हम धार्मिक प्रोग्राम ही करते हैं। धार्मिक बेस के ऊपर ही डेकोरेशन करते हैं। जो महाभारत रामायण में जो हो चुका है उसके बेस पे ही हम कुछ चुन चुन के डेकोरेशन करते हैं। खांडी माता युवक मंडल फतेहपुरा रानावास में श्री जी का आयोजन किया है। 2 साल में तो कोरोना की महामारी चल रही थी, इसके लिए 2 साल तो हमने गणेश जी की मूर्ति हमारे मंदिर में बिठाई थी। अभी ये साल थोड़ी छूट-छाट मिली है, इसके लिए बड़ा आयोजन किया है। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા.
आयुर्वेदिक 3 रास्ता पे आए हुए आयुर्वेदिक युवक मंडल, जहाँ पे आयुर्वेदिक के महाराजा का स्थापन हमने इस साल पहले साल किया है और बहुत ही भव्यता से आज यहाँ पे गणेश जी की पूजा अर्चना करते हुए लोग गरबे का आनंद ले रहे हैं, जो आप देख रहे हो। और इसी तरह हम हर साल गणपति जी का इस तरह से आगता सागता करें, इस तरह हमारा प्लानिंग है। विनायक युवक मंडल है, आधार सोसाइटी वाघोड़िया रोड के ऊपर। हम 17 साल से स्थापना कर रहे हैं गणपति की और 3 साल से हम इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना कर रहे हैं। ये इस साल हमारी थीम जो है वो बड़े भाई कार्तिकेय के साथ गणपति जंगल में घूमने के लिए निकले हैं हाथी के ऊपर, और मम्मी पापा जो उनके हैं शंकर भगवान पार्वती माता, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। VNMTV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी, रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन, और कानन.co स्टडी अब्रॉड के लिए एक ही भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। गुजरात के दाहोद में गणेश महोत्सव अंतर्गत विभिन्न गणेश पंडालों में भव्य और आकर्षक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। गुजरात के पंचमहाल के दाहोद के अलग अलग इलाकों में गणेश मंडलों द्वारा गणेश महोत्सव के भव्य आयोजन किए गए हैं। दाहोद के परेल इलाके में पारसी कॉलोनी में गणेश महोत्सव में अद्भुत झांकी तैयार की गई है, जहां बड़े से पर्वत के बीच से नृत्य करते हुए शंकर भगवान के साथ गणपति जी के अद्भुत दर्शन देखने मिल रहे हैं। शांति में और समस्त शांति में मैं ही ब्रह्मा, मैं ही नारायण, मैं महादेव। शिव 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 शिव। ऐसा ही एक और भव्य गणेश पंडाल दाहोद के स्टेशन इलाके में सजाया गया है, जहां भव्य गणेश प्रतिमा गणेश भक्तों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस साल भी हमने हर साल की तरह इस बार अमरनाथ के पहाड़ के स्वरूप में झांकी बनाई है, जिसमें हमने एक बहुत बड़ा अमरनाथ का पहाड़, जिसमें गुफा में एक लोग दर्शन करने जाते हैं और आगे जाके एक विशाल शिवलिंग के दर्शन होते हैं, जहाँ साक्षात शंकर स्वरूप में गणेश जी की प्रतिमा का दर्शन होता है। और इस बार भी हमें हर साल की तरह लोगों का बहुत बहुत प्रतिसाद मिल रहा है और हम यही आशा करेंगे गणेश जी हमारे पर इस तरीके का आशीर्वाद हमेशा हर साल बरसाते रहेंगे और हम हर साल इसी प्रकार से आप लोग की सेवा में एक बढ़िया से बढ़िया झांकी प्रस्तुत करेंगे। उत्सव का यह 32वां वर्ष है। प्रतिवर्ष यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बहुत ही आकर्षक एवं कलात्मक झांकियाँ बनाई जाती है। इस वर्ष जो यहाँ पर झांकी बनाई गई है, इस झांकी के 2 भाग हैं। सामने एक पहाड़ बनाया गया है, पहाड़ की गुफा में गणपति जी विराजमान हैं, वहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। इसके बाद झांकी के अंदर प्रवेश करते हैं। झांकी के अंदर बहुत ही आकर्षक
एवं कलात्मक झांकी बनाई गई है बाबा अमरनाथ, जिस झांकी के अंदर तकनीकी कला, विद्युत कला एवं संगीत कला का समावेश किया गया है। वहाँ पर बाबा अमरनाथ के लोग दर्शन करते हैं। वहीं पर गणपति जी की एक विशाल एवं बहुत ही कलात्मक मूर्ति है जिसके दर्शन करते हैं। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा तालुका के गांव में गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं नाश्ता करने के बाद बीमार पड़ गई, जिससे हॉस्टल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। गुजरात के जूनागढ़ के मेंदरडा तालुका के समढ़ियाड़ा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जहां 100 जितनी छात्राएं रहती हैं। इन सभी छात्राओं ने आज सुबह का नाश्ता किया था और उसके बाद 100 में से 27 जितनी लड़कियों को फूड पॉइजनिंग हो गया था, जिसके बाद हॉस्टल की वार्डन द्वारा सभी छात्राओं को मेंदरडा के सिविल अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी फैलते ही अभिभावकों में भी हड़कंप मच गया। सभी अभिभावक फौरन अस्पताल पहुंचे। घटना की जानकारी पाकर पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों के अग्रणी भी मौके पर पहुंचे। जूनागढ़ जिला में जो केजीबीवी है समढ़ियाड़ा एनी वॉर्डन बेन अमने तात्कालिक सवारे जाण करी कि दीकरीओने पेटमां दुखावो थाय छे, એટલે तात्कालिक अमे जूनागढ़थी નીકળી અને અહીંયા દીકરીઓની ખબર અંગે પૂછવા હોસ્પિટલ આવી ગયા। હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર સાથે વાતચીત કરતાં જણાવ્યું છે કે જમવાના કારણે 25 દીકરીઓને તકલીફ થઈ છે અને અત્યારે કાંઈ ટેન્શન જેવું છે નહીં અને હવે આપણે કેજીબીની જે દીકરીઓ છે એને કોઈ પણ જાતની ક્ષતિ કે ક્યારે પણ એના જે સ્વાસ્થ્ય છે એ બાબત તકલીફ ના પડે એ માટે હંમેશા પ્રયત્ન કરીએ અને એ માટે અમે અમારા અહીંના જે જવાબદાર કર્મચારી વોર્ડન કમ હેડ ટીચર છે કેજીબીનો જે સ્ટાફ છે એની સાથે અમે સૂચના આપી અને ક્યારે પણ ભવિષ્યમાં આવી રીતે દીકરીને તકલીફ ના પડે એ માટે જોઈ રહ્યા છીએ। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में जेटको कंपनी के आउटसोर्सिस कर्मचारियों ने मामलतदार को आवेदन देकर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। गुजरात के जूनागढ़ के केशोद में जेटको कंपनी में आउटसोर्सिंग से बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं। इन कर्मचारियों ने जेटको कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका अन्याय हो रहा होने के आरोप लगाए। इस मामले मामलतदार कार्यालय में आवेदन देकर आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों ने उनका शोषण रोकने की मांग की, साथ ही वेतन बढ़ोतरी समेत के लाभ उन्हें दिलाए जाने की सरकार से गुहार लगाई। છેલ્લા 15 વર્ષથી આઉટસોર્સિંગ કર્મચારી તરીકે અમારી ફરજ નિભાવીએ છીએ। કેટલા વર્ષોથી અમારું શોષણ થઈ રહ્યું છે। જે કામ જેટકોના સરકારી કર્મચારી કરે છે એ જ કામ અમે પણ કરીએ છીએ, છતાં પણ વેતનમાં ઘણો બધો ફરક છે। અમારા વેતન કરતાં એનું વેતન 8 ગણું વધારે છે। અત્યારે અમારું વેતન 7 થી 8 હજાર છે, જ્યારે એમનું વેતન 70,000 થી 80,000 જેવું છે। તો અમારી એ જ કહેવાની માંગણી છે કે સમાન કામ સમાન વેતન। જો એ પણ એ જ કામ કરે તો અમે પણ એ જ કામ કરીએ છીએ, તો એટલો ડિફરન્સ શા માટે? આવું શોષણ ક્યારે બંધ કરવામાં આવશે? એ અમારી માંગણી પૂરી કરવામાં નહીં આવે તો અમે આગામી દિવસોમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાના છીએ અને ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરીશું। गुजरात कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, ड्रग्स जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी के तहत राजकोट में कांग्रेस पार्टी द्वारा गुजरात परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात में विधानसभा चुनाव नजदीक है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी के तहत राजकोट में कांग्रेस पार्टी द्वारा चौधरी हाई स्कूल ग्राउंड से कलेक्टर कार्यालय तक गुजरात परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, ड्रग्स और ई मेमो का विरोध कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ललित कगथरा ने इस मामले कहा कि 2 दिवसीय विधानसभा सत्र में कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाएगी। वहीं कांग्रेस के विधायक नौशाद सोलंकी ने ड्रग्स का मुद्दा उठाने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी बहुत हुई महंगाई की मार आना नामे शासन में आव्या था ने आजे एज मोंघवारी लोकोने पीसी रही है। भारतीय जनता पार्टी જ્યારે शासन में आई थी एना करता तमाम चीजनो डबल तबल भाव थी गयो है। गैसनो बाटलो जे 400 रुपया था 1200 रुपया थी गया है। तेलनो डब्बो 3000 रुपया थी गयो। आमा गरीब माना जीवे केवी रीते? कांग्रेस संगठित है, पूरी ताकत थी लड़ी रही है। अरे चूंटणी वखते ज पटमां आववानुं होय यार, अने लोको पछी लड्या छे। अमे
ભારતીય જનતા પાર્ટી સામે કોંગ્રેસ કાયમને માટે લડતી આવી છે. આ વિચારસરણી એ ફાસીવાદી વિચારસરણીની સામે કોંગ્રેસે હર હંમેશા માટે લડત આપી છે. મોટી વાત એ છે કે કેજરીવાલ જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં આવે છે ત્યારે દુખતી નસ દબાવે છે. કોંગ્રેસ કેમ આ દુખતી નસ નથી દબાવી શકતી? કારણ કે કેજરીવાલનું કામ એ છે, એને ઝીરો છે, ઝીરો. અત્યારે અમે હજી 64 છે. કેજરીવાલની કોઈ સ્થિતિ એવી નથી કે એને ગુજરાતમાં સ્ટેન્ડ મળે. અમારી પાસે બધું છે, દુખતી નસ નહીં, આખી નડીને અમે બધું જાણી. कांग्रेस पार्टी द्वारा राजकोट में आयोजित इस परिवर्तन रैली में विधायक ललित वसोया, चिराग कालरिया, हर्षद रिबड़िया की गैर मौजूदगी देखने मिली। रैली में विधायक ललित कगथरा, विधायक नौशाद सोलंकी, ऋत्विज मकवाणा समेत के विधायक और उनके समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। ये थी दिन भर की खबरें और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और रॉक टीवी पर, साथ ही जॉय टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम की खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।